वह साइकिल चलाते समय पुलिस की गाड़ी से जानबूझकर टकरा दिया गया। पुलिस की गाड़ी से 2 गोरे पुलिस वाले उतरे और उस पर आरोप लगाया कि उसने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी है तथा जबरदस्ती उसे हथकड़ी लगा दी। नेवी मरीन कोर के इंस्ट्रक्टर से रिटायर्ड थैरी ने खुद से पूछा कि उसने क्या गुनाह किया है। एक पुलिस वाले ने उसकी साइकिल देखकर मुंह से ही कह दिया कि यह उसकी चोरी की है। दोनों ने थैरी को सफाई देने का मौका नहीं दिया और उसकी तलाशी लेने लगे। थैरी झंझट नहीं चाहता था, वह सोच रहा था कि अच्छे से सहयोग करेगा तो उसे छोड़ देंगे। एक ने सिस्टम से उसके कागजात चेक किए तो थैरी का कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन उसके बैग में एक बंडल नकद मिला जिसमें कम से कम 30,000 से ज्यादा थे। थैरी ने समझाया कि यह उसके चचेरे भाई के लिए जमा किया गया बेल मनी है, लेकिन दोनों पुलिस वालों के मन में लालच आ गया। उन्हें पता चला कि थैरी का भाई ड्रग्स लेने की वजह से जेल में है, तो उन्होंने जानबूझकर कहा कि यह पैसा शायद ड्रग मनी है। थैरी के पुलिस गाड़ी से टकराने की बात तो माफ कर दी, लेकिन अब इन अवैध नकद को जब्त करना है। यह पैसा थैरी ने एक चाइनीज रेस्तरां में काम करके और अपनी कार बेचकर चचेरे भाई के लिए इकट्ठा किया था। अब 2 नस्लवादी पुलिस वाले इसे जब्त कर रहे थे। सोचने की जरूरत नहीं कि पैसा जब्त हुआ तो वापस नहीं मिलेगा। थैरी हालांकि झंझट नहीं चाहता था, लेकिन दिल में गुस्सा दबाना मुश्किल था। फिर भी उसने खुद को काबू में रखा और कोई कार्रवाई या उग्र बात नहीं की। दोनों पुलिस वाले उसे काफी आज्ञाकारी देखकर उसे एक ट्रैफिक टिकट भी थमा गए। जब दोनों चले गए, थैरी के घावों का इलाज भी नहीं हुआ था। वह गुस्से में कोर्ट पहुंच गया और बताया कि आप लोगों ने उसका पैसा जब्त कर लिया। लेकिन कोर्ट क्लर्क ने कहा, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। कोई चारा न देख थैरी अगले दिन सुबह सुबह स्थानीय छोटे शहर के पुलिस स्टेशन में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा। उम्मीद थी कि कानूनी तरीके से अपना पैसा वापस ले लेगा। उसे रिसीव करने वाली एक महिला पुलिस थी। थैरी ने सच सच पूरी घटना बताई। दोनों पुलिस वालों की शक्ल, सूरत, बॉडी और बैज नंबर सब सही सही बताया। महिला पुलिस पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसने पहली बार किसी को पुलिस स्टेशन में आकर पुलिस पर लूट का आरोप लगाते के पास कोई उपाय नहीं था। पैसा जुटाने के लिए थैरी को अपने चाइनीज रेस्तरां के मालिक से उधार मांगना पड़ा। मालिक ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन पैसा ट्रांसफर होने से पहले ही सर्च वारंट लेकर पुलिस ने रेस्तरां सील कर दिया। वजह थी कि रेस्तरां और थैरी एक ही गिरोह हैं और गुप्त रूप से ड्रग्स बेचते हैं। अपनी वजह से मालिक को भी नुकसान पहुंचा। थैरी को पछतावा और गुस्सा दोनों आए। वह गुस्से में फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा। जू चांग को अभी अभी खबर मिली थी कि थैरी सम्मानित रिटायर्ड सैनिक है, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह थैरी को बताना चाहता था कि यहाँ का मालिक वह खुद है। जू चांग और दूसरे को बांधने का आदेश दिया, फिर कैमरे बंद कर दिए और महिला पुलिस से अपना पैसा वित्तीय कक्ष से निकलवाया। साफ था कि जू चांग और उसके लोग मिले हुए हैं। अपना पैसा वापस लेकर थैरी ने महिला पुलिस को काबू में लेकर बाहर निकला। पहले वह कोर्ट गया और चचेरे भाई की बेल जमा की। थैरी से कहा, अगर पहले पता होता कि आप मरीन कोर के जिउ जित्सु कोच हैं तो ऐसा नहीं होता। स्टेशन में इतना नकद और हथियार होने की वजह उसने बताई कि हर जगह के अपने जीने के नियम होते हैं। जू चांग साफ साफ इशारा कर रहा था कि ज्यादा मत बोलो। लेकिन जब थैरी ने चचेरे भाई की हालत पूछी तो पता चला कि जेल ट्रांसफर के दौरान किसी ने उसे मार डाला। थैरी इतनी जल्दी बेल कराना चाहता था ताकि जेल में उसके दुश्मन उसे न मार दें, लेकिन डर वाली बात हो ही गई। जू चांग ने थैरी को 2 विकल्प दिए। पहला, दोनों कुछ हुआ ही नहीं मान लें और थैरी को मुआवजा भी मिलेगा। दूसरा, पुलिस स्टेशन पर हमला करने के लिए शायद 30 साल की सजा। भले विकल्प कहे, लेकिन जू चांग ने उसे चुनने का मौका ही नहीं दिया। थैरी को शहर से बाहर निकाल दिया गया और आधा कदम भी शहर में रखने की मनाही थी। दिन में थैरी के लिए बोलने वाली अच्छी इंटर्न वकील अन्ना उसे शहर से बाहर छोड़ने आई। अन्ना को पहले से इस शहर के अधिकारी लुटेरों की भ्रष्टाचार की खबर थी। देखती तो थी, लेकिन एक लड़की अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। थैरी और जू चांग के बीच झगड़ा बढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे चले जाने से मन में खटक रही। जू चांग ने आगे नहीं सताया क्योंकि थैरी की पुरानी पहचान से डरता था, लेकिन अन्ना के लिए उसके पास इतना डर नहीं था। उस रात 2 पुलिस वाले उसके घर घुसे और चुपके से उसे ड्रग का इंजेक्शन लगा दिया। बेहोशी में अन्ना को पता चला कि उसे धोखा दिया गया। अच्छा हुआ थैरी ने जाते वक्त अपना नंबर दिया था। उसने तुरंत फोन किया। जाने वाला थैरी बिना एक पल गनवाए लौट पड़ा। वह अपनी कार लेकर फिर शहर लौटा, लेकिन एक पुलिस गाड़ी ने उसे देख लिया। जू चांग ने चेतावनी दी थी कि शहर में कदम मत रखना। उन्होंने उसे साइड में रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर में आगे से दूसरी गाड़ी आकर रास्ता रोक लिया। थैरी ने कहा कि वह सिर्फ दोस्त से मिलने आया है, लेकिन उसका पीछा करने वाला पुलिस वाला छोटा। थैरी ने कार एक पुल के नीचे छिपाई। बाहर का रास्ता बंद था, उसे पैदल भागना पड़ा। अन्ना ने खुद को बचाया और उसे कुछ नहीं हुआ। थैरी ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे अपने रेस्तरां में बुलाया। रेस्तरां का मालिक ल्यू बहुत अच्छा इंसान था। युवावस्था में कोरिया युद्ध में फील्ड डॉक्टर रह चुका था, इसलिए थैरी के छोटे घाव आसानी से ठीक कर दिए। लेकिन सबसे जरूरी था कि जू चांग अब जीने का रास्ता नहीं छोड़ रहा, उन्हें खुद हमला करना होगा। थैरी ने मुआवजे और शुक्रिया की कुछ नकद छोड़ी और अन्ना उसे कोर्ट के जज के घर ले गई। वह जज भी जू चांग से काफी रिश्वत ले चुका था। थैरी के कुछ करने से पहले ही सब कबूल कर लिया। असल में जू चांग सालों से सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा लूटता था। संदिग्ध मामलों में पीड़ित से भारी जुर्माना वसूलकर जेल से बचाते थे। थैरी जैसे मामले में पैसा ड्रग मनी होने का शक करना उनका हक था। अगर कोई मुकदमा करता तो कोर्ट अंधेरे में उनकी मदद करता, लेकिन हर बार ड्यूटी पर बॉडी कैमरा पहनना जरूरी था और वे रिकॉर्डिंग कोर्ट में जमा होते थे। अगर अपलोड नहीं होते तो 3 महीने बाद डिलीट हो जाते। इसलिए जेयू चांग जज को रिश्वत देता था। रिकॉर्डिंग जेयू चांग जज को रिश्वत देता था। लेकिन वहां पहुंचते ही देखा कि जू चांग के लोग सबूत जला रहे थे। अच्छा हुआ अन्ना ने मिर्च की बोतल से आग रोकी। समय कम था। दोनों ने जल्दी स्टोरेज कार्ड ढूंढ लिया।
जाते वक्त अन्ना ने थैरी को बाहर इंतजार करने को कहा। वह खुद पुलिस द्वारा फंसाए जाने का सबूत ढूंढने गई, लेकिन 2 बचे पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। बाहर थैरी ने अन्ना को ले जाते देखा, बचाने के लिए पीछे गया। थोड़ी देर में पुलिस वाले अलग हो गए। थैरी ने एक अकेले को देखकर कार से टक्कर मार दी। वह बेहोश हो गया। थैरी ने उसे बांध दिया और उसके फोन से जू चांग को फोन किया। कहा कि आपके अपराध के सबूत मेरे पास हैं। जू चांग ने कहा कि रिकॉर्डिंग लेकर रिवर्स रिज नाम की जगह पर आओ, अन्ना के बदले लेंगे। थैरी ने मना नहीं किया। अगली सुबह जू चांग ने कई पुलिस वालों को छिपकर वहां तैनात कर दिया। थैरी आते ही पकड़ने का इरादा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि थैरी का इरादा बदलने का नहीं था। उस वक्त स्टेशन में सिर्फ जू चांग और महिला पुलिस थी। थैरी ने पीछे से वित्तीय कक्ष की दीवार तोड़ी। जू चांग घबरा गया। उसने महिला पुलिस को बाकियों को बुलाने को कहा और खुद बंदूक लेकर पैसा लेने दौड़ा। जू चांग को गोली लगी, लेकिन थैरी ने ब्लैंक बुलेट इस्तेमाल की। बाकी बची महिला पुलिस की लड़ने की क्षमता नहीं थी। थैरी ने उसे समझाया कि इनके साथ मत मिलो, क्योंकि वह और अन्ना चेक कर चुके थे कि उसने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। जू चांग ने विरोध किया तो फिर गोली खाई थैरी ने, लेकिन तब तक बाकी पुलिस लौट आए। उन्हें हैरानी हुई कि महिला पुलिस ने थैरी को काबू कर लिया है और बाहर ले जा रही है। वाला पुलिस वाला फिर भी नहीं माना। वह थैरी को मौके पर ही मारना चाहता था। तभी एक पुलिस वाले का जमीर जागा। नौकरी के नाम पर पैसा लेना ठीक, लेकिन हत्या वह नहीं कर सकता। माहौल अचानक बदल गया। दोनों तरफ बंदूकें तन गईं। जू चांग पीछे वाले ने कहा कि पुलिस लाइट ऑन कर दो, बॉडी कैमरा में पहले 3 मिनट रिकॉर्ड हो जाते हैं। जू चांग द्वारा उसे गोली मारने की घटना भी रिकॉर्ड हो गई होगी। यह जू चांग का एक बड़ा सबूत था, लेकिन थैरी के पास समय कम था। महिला पुलिस ने जू चांग के साथ नहीं दिया, क्योंकि पहले कुचला गया कार्ड था।